ये दुनिया के सबसे बेहतरीन फॉसिल्स हैं। ड्रिल करके यहाँ पे कार्बन डेटिंग की तो ये पता चला कि ये 160 करोड़ वर्ष पुराना है। ना ये पत्थर है ना पेड़ है, इसे फोसाइल। और मेरे को अभी पता चला कि वर्ल्ड में शायद पहला है कि दूसरा है, और इसे इट्सल्फ इज ए वेरी बिग एक्सपीरियंस। तो ये रॉक नहीं है, ये रॉक्स के साथ डायनासोरस भी वो टाइम पे लिव किए हैं। सो अगर आप रॉक को फील करते हैं, यू आर फीलिंग ए डायनासोरस लाइफ ऑल्सो। धरती पर ऐसे कई सारे रहस्य हैं जिस पर दुनिया भर के वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही रहस्य छुपा है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित सलखन जीवाश्म पार्क में। ये एक नहीं बल्कि 160 करोड़ वर्ष पुराना पार्क है। 25 हेक्टेयर में फैला ये जीवाश्म पार्क अमेरिका के येलोस्टोन पार्क से भी ज्यादा बड़ा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा जीवाश्म या फिर फॉसिल्स पार्क है। इसके महत्व का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि ये जीवन की शुरुआत की कहानी बयां करते हैं। आइए इसके बारे में और भी विस्तार से जानते हैं। सोनभद्र का सलखन जीवाश्म पार्क एक खूबसूरत और महत्वपूर्ण स्थान है, जहां जाकर के पृथ्वी की जियोलॉजिकल एवं बायोलॉजिकल हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिलती है। ये जीवाश्म पार्क पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत का सबूत देते हैं। 1933 में इसकी खोज जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने की थी। कनाडा के मशहूर भूविज्ञानिक H.J. हाफमैन सलखन को देखकर बहुत प्रभावित हुए थे। उन्होंने कहा था कि इससे खूबसूरत और स्पष्ट जीवाश्म कहीं और नहीं है। सोनभद्र में इतनी सारी अपार संभावनाएं हैं और इतने सारी जगह हैं जो पर्यटकों को मन मोह ले। उसी में से एक सलखन पार्क है। तो ये सलखन पार्क जो येलोस्टोन नेशनल पार्क की तर्ज पर उससे भी ज़्यादा क्षेत्रफल में फैला हुआ है और अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट जगह है, क्योंकि ये फॉसिल पार्क है और ऐसी दूसरी जगह बहुत आसानी से आपको वर्ल्ड में नहीं मिलेगी। तो ये अलग एक पहचान रखता है। इसको डेवलप करने के लिए कुछ चैलेंजेस हम लोगों के सामने आ रहे हैं और पर्यटक इसको पहचान सके उसके लिए भी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि कुछ जाकि जो भी पर्यटक हमारे अलग अलग एरिया से आए उसको इस बारे में पता हो। उसके लिए कुछ साइन बोर्ड्स के लिए भी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि फॉरेस्ट की वजह से कुछ चैलेंजिंग है। यहाँ पे जितना भी एरिया मोस्टली जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं वो फॉरेस्ट एरिया में पड़ते हैं और उसमें कुछ लिमिटेशन है उसको डेवलप करने की। उसको भी उसके होते हुए भी हम लोग जितना उसमें पॉसिबल है उतना उसमें प्लानिंग करके हम लोग उसको डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद आप लोगों का कि कम से कम आप यहाँ पे आए, और आप लोगों को धन्यवाद कि यहाँ पर आकर आपने एक नई कायनात, एक नई दुनिया के बारे में लोगों को ये बताने का प्रयास किया या कर रहे हैं कि वाकई में सोनभद्र एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप आ सकते हैं और अपने समय को कुछ जानकारी के साथ, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ घूमने आ रहे हैं, कुछ जानकारी के साथ नई चीज़ों को एक विश्व पटल पे, माने पूरे विश्व के पर्यटन के मानचित्र पर आप सोनभद्र को उभारने का प्रयास कर रहे हैं। तो फिर से स्वागत है। और मैं आपको बता दूं कि ये फॉसिल्स ये दुनिया के सबसे बेहतरीन फॉसिल्स हैं। अभी तक ऐसा माना जाता था कि अमेरिका का येलोस्टोन विश्व का सबसे पुराना और प्राचीन फॉसिल्स है, लेकिन यहाँ पे 16 देशों के वैज्ञानिक आए, कनाडा के वैज्ञानिक और जगह जगह के, जर्मनी के। तो इन्होंने ये कहा कि जब इसका इन्होंने ड्रिल करके यहाँ पे कार्बन डेटिंग की तो ये पता चला कि ये 160 करोड़ वर्ष पुराना है। यानी 160 साल नहीं, 160 करोड़ वर्ष पुराना है। और ये बेहतरीन, हम लोग को जब शुरू में लोग आते थे यहाँ पे तो एक सामान्य पत्थर समझ करके इसको तोड़ना और यहाँ तक कि इसको बहुत पहले इसको सड़कों में यूज करना, लेकिन जब इसकी जानकारी हुई तो इसको रोक लगाया गया। पर्यटन विभाग की तरफ से और फॉरेस्ट विभाग की तरफ से पूरी मार्केटिंग की गई। मैं बता दूं आपको कि 160 करोड़ साल पहले, यानी कि कई करोड़ साल पहले, ये पूरा एरिया जहां हम खड़े हैं ये समुद्र हुआ करता था। आप कभी बनारस से चलिए या यहाँ से इस जगह से ऊपर चलिए तो जो जिला मुख्यालय है वो बहुत कई 100 वर्ग किलोमीटर की चट्टान पर बसा हुआ है।
तो वहाँ से ये समुद्र हुआ करता था। और यहाँ क्या था, एक एल्गी, एक प्रजाति होती है समुद्र की, जैसे शैवाल होते हैं, तो ये एल्गी का एक कलेक्शन था। एक एल्गी जो है ये सेडिमेंट्री रॉक के रूप में परिवर्तित हो गए। इसके लिए आप जगह जगह देखेंगे कि ड्रिल किया हुआ है। यहाँ के वैज्ञानिक जब आए तो इन्होंने ड्रिल किया, इसको खोजा और यहाँ से ले गए और ये पता चल लगाया कि वाकई में ये अब तक येलोस्टोन से भी पुराना और सबसे पुराना जीवाश्म है। और इस तरह के जीवाश्म यहाँ और भी बहुत सी जगह हैं, लेकिन अभी उसकी पुष्टि नहीं हो पा रही है। कि जैसे अभी हमारी टीम, मैं एडवेंचर टूरिज्म में हूँ, तो ट्रैकिंग के दौरान कई जगहों पे मुझे ऐसे रॉक्स, ऐसे जीवाश्म मिले हैं जो गांव वालों को कहना है कि ये डायनासोर का फॉसिल्स है, और उस तरह से लगते भी हैं। लेकिन वो अभी कंफर्मेशन उसका नहीं हो पाया। जब तक वैज्ञानिक पुष्टि नहीं हो जाती है तब तक तो हम लोग तीर मार रहे हैं अभी, और लगता है कि हम लोग का तीर सही निशाने पे ही लगेगा। किसी प्राकृतिक घटना के चलते पेड़ पौधे और जीव जंतु धरती के नीचे दब जाते हैं। लाखों वर्षों तक इन जीवों का जीवाश्म चट्टानों की परतों में सुरक्षित रहता है। जीवों और वनस्पतियों के जीवाश्म बनने के पीछे एक लंबी प्रोसेस होती है। लाखों वर्षों की कार्बनिक क्रिया के कारण जीवाश्म का निर्माण होता है। उसी जीव या पेड़ का जीवाश्म बनता है जिसमें कठोर अंग होते हैं। जिन जीवों में कठोर अंग नहीं होते हैं उनका जीवाश्म नहीं बन पाता। इसके अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान या पैलेंटोलॉजी कहते हैं। विभिन्न प्रकार के जीवाश्मों के निरीक्षण से पता चलता है कि पृथ्वी पर अलग अलग कालों में अलग अलग प्रकार के जंतु हुए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है ये 150 करोड़ ओल्ड पार्क है ये। मैंने सुना था इसके बारे में, बट ये पहली बार अभी मैं देख रहा हूँ इसको। मैं बहुत अच्छा लगा ये देखने में, डिफरेंट एक्सपीरियंस है एंड सबको आना पड़ेगा ये देखने के लिए। मैं एक्चुअली मेरा कोलिग्स को बोल रहा हूँ, मैं आपको ये समझना चाहिए रॉक नहीं है, ये रॉक्स के साथ डायनासोरस भी वो टाइम पे लिव किए हैं। सो अगर आप रॉक को फील करते हैं, यू आर फीलिंग ए डायनासोरस लाइफ ऑल्सो। सो सबको इसको विजिट करना पड़ेगा एंड इसको प्रमोट करना पड़ेगा बहुत। लाइक बाहर मैंने बोर्ड भी नहीं देखा था कि अंदर आने के लिए कैसा है। दिस शुड बी प्रमोटेड इन अ लार्जर वे। बरसात के महीने में इस जगह पर जाने का आनंद अलग ही होता है। मंद मंद हवाओं के झोंकों के बीच सलखन की वादियां पर्यटकों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। अलग अलग प्रकार की झाड़ियां मन को हरा भरा कर देने वाली होती हैं। यहाँ से आसमान पर तैरते बादलों का झुंड मानो ऐसा प्रतीत होता है जैसे सभी के सभी सलखन में ही उतरने वाले हैं। यहाँ की बेशुमार खूबसूरती का ही नतीजा है कि लोग यहाँ पहुंचकर इसे देखते ही रह जाते हैं। आज की हमारे इस वीडियो में बस इतना ही, पर सोनभद्र जिले में जानने के लिए और भी बहुत कुछ है। नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ फिर होंगे हाजिर। देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। नमस्कार।